लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और दो चार दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर के चौहान एम्पेयर होटल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने पाकिस्तान को लेकर और नेताओं पर तंज कसा। कवि सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे और बीजेपी के दिग्गज नेता समेत इसमें कवि सम्मेलन में शामिल हुए और कवियों को सुना। इसी बीच देर रात्रि में लगभग 12 बजे वैशाली नगर के विधायक रीके सेन का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। और आपको बता दें कि सभी ने जन्मदिन की बधाई दी। कवियों ने क्या कहा, देखी पूरी खबर। जिंदा फिर से भारत माँ का स्वाभिमान हो सकता है, पर अमृत की अभिलाषा हो तो विश्वास जरूरी है। रक्त पिपासु धर्म धरा पर फिर बलिदान जरूरी है। धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान जरूरी है। धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान जरूरी है, और पांचजन्य के युद्ध नाद पर शरसंधान जरूरी है। देशद्रोह के रोको, देशद्रोह के कोलाहल में विप्लव गान जरूरी है। जन्मे जय के नाग यज्ञ का पुनर्विधान जरूरी है। जन्मे जय के नाग यज्ञ का पुनर्विधान जरूरी है। यार, क्यों मेरे देश में ये गद्दारी की घटनाएं होती है? इसका समाधान क्या है? मैं उस तरफ पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। घटनाएं जब घटित हो जाती हैं तो उसके पीछे गद्दारों का हाथ होता। साथ हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूं, एक चित्र बनाता हूं, सुनिएगा। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी, मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और यह दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्या तुम्हारे साथ दे रहा है, ये मेरे कुल की, मेरे वंश की औलाद है। अगर ये तुम्हारा साथ नहीं देता कुल्हाड़ी, तो तुम मुझे काट नहीं पाती। तब निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। सेना पर आघात करे या देशद्रोह की बात करे, भारत के गद्दार वही जो भारत मां पर घात करे। आस्तीन में सांप पालना हमको अब स्वीकार नहीं। आस्तीन में सांप पालना हमको अब स्वीकार नहीं। हिंदुस्तान में गद्दारों को जीने का अधिकार नहीं। छठे साठ्यम समाचरित की भाषा वाली बात करो। बर्बर होकर बर्बरता के घर में घुसकर घात करो। यार, हिंदुओं की जो दशा हो रही है ना, अगर उनको ये तसल्ली थी कि मेरे पास में हिंदुस्तान है जहां 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का मुझे साथ मिलेगा, अगर आज उनका साथ नहीं दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। बांग्लादेश नहीं, पूरे विश्व में जितने हिंदुस्तान के लोग, हिंदू लोग रहते हैं, उनका दिल टूट जाएगा। 4 पंक्तियों में मुझे थोड़ा हौसला देकर विदाई दे देना, निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि छठे साठ्यम समाचरित की भाषा वाली बात करो। बर्बर होकर बर्बरता के घर में घुसकर घात करो। 56 इंची छाती है, 56 इंची छाती है, 56 इंची छाती है, तो उनसे 2-2 हाथ करो। 56 इंच, वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया। 56 इंची छाती है, 56 इंची छाती है, तो उनसे 2-2 हाथ करो। हिंदू पर जो जुल्म हो रहा, रोहिंग्या के साथ करो। मुझे उम्मीद थी कि तूफान होगा। हमारी गलतियां आज की नहीं है, हमने गलतियां पहले भी की होंगी, वरना ऐसा नहीं होता जैसा हो रहा है। मैं एक उंगली सामने करता हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती है। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में
एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, वाह योगेंद्र वाह। तब निवेदन करता हूं, शीश वतन का खतरे में हम उससे भी अनजान नहीं। गेदड़िया बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। कब तक कहते रहेंगे वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया? कब तक कहते रहेंगे? हमने भी तो युद्ध लड़े। 25वां वर्ष है, करगिल विजय का 25वां वर्ष मना रहे, हमने भी तो युद्ध लड़े। इस अवसर पे इस मंच, बड़े मंच से खड़े होके कहा वो चिंटू भाई और मुन्ना भाई जो मेरे को आज एयरपोर्ट से लेकर आए थे, जिन्होंने मेरे को वहां नेहरू चौक पर शहीदों के दर्शन भी कराए। बहुत आभार भैया आपका, बहुत आभार। जिन्होंने मेरे को मंगल वो नेहरू चौक पर शहीदों के दर्शन भी करवाए। मैं जिस वसुधा पर खड़ा हूं, करगिल के युद्ध में 25 जुलाई को एक बड़ा बलिदान हुआ, जिसको वीर चक्र दिया गया, जिसका नाम होता है कौशल यादव, जिसने इस भिलाई की धरती से जाकर हिंदुस्तान की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। मैं उस बड़े शहीद को सैल्यूट करता हूं। अगली बार आऊंगा तो उसकी कविता जरूर सुनाऊंगा, लेकिन अभी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना। मैं समय हो गया, मुझे जितना समय दिया था पूरा हो गया। मैं बहुत आभारी हूं। अगली बार जब आऊंगा तो इस धरती पर तभी खड़ा होऊंगा जब वीर चक्र कौशल यादव के लिए एक कविता जरूर सुनाऊंगा, नहीं तो इस धरती पर जीवन में कभी नहीं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।